बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? आज स्टार्ट करेंगे एमीन्स, और एमीन्स में 2 लेक्चर मैंने खत्म कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर चलेगा और तीसरे लेक्चर में आपको सब इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिसके अकॉर्डिंग आप एमीन्स को आसानी से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ओनली फॉर यूपी बोर्ड बच्चों के लिए। तो चलो देखते हैं। पहला एमीन समझते हैं, एमीन का कैसे क्लासिफिकेशन किया जाए उसी के बारे में चलते हैं। पहले एमीन को समझो, एमीन की इफेक्ट देखते हैं, कैसा इफेक्ट है, कब स्ट्रॉन्ग है, कब वीक है, इसके विषय देखते हैं। साथ में लिखते भी चलना यूपी बोर्ड वाले बच्चे और समझते भी चलना। सीबीएसई वाले जो कहेंगे उनके लिए कल अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आगे देखिए। पहला आपको पूछा एमीन का क्षारीय गुण। पहला पूछा एमीन का क्षारीय गुण। एमीन का क्षारीय गुण कैसा गुण पूछा? एमीन का क्षारीय गुण। अब एमीन का क्षारीय गुण कैसे बताएंगे? एमीन कब क्षारीय होता है, कब क्षारीय नहीं होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पहला चीज मैं लिखते चलूंगा, समझाते चलूंगा। कहता है किसी लुईस क्षार की प्रबलता, किसी लुईस क्षार की प्रबलता युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अमोनिया और एमीन लिखते चलना। अमोनिया और एमीन, अमोनिया और एमीन दोनों ही लुईस क्षार हैं। दोनों ही लुईस क्षार हैं। किंतु एमीन में लिखते चलना एल्किल समूह प्लस आई, एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? आ जाता है या आता है या बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जिससे युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी कारण एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। इसी कारण एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। इसी कारण एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होता है? NH3 एक बॉन्ड पेयर होता है, और इसका होता है R सिंगल बॉन्ड NH2, इसके पास भी बॉन्ड पेयर होते हैं। दोनों लोग समझते रहना। देखो मैं कोशिश करूंगा सीबीएसई भी समझा दो इसी में, और सीबीएसई के लिए मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप देखो मैं कोशिश करूंगा दोनों समझ में आ जाए, इसे दोनों बोलो। मैंने बोला एमीन के क्षारीय गुण का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, देखते हैं। एमीन का क्षारीय गुण, तो किसी लुईस क्षार की प्रबलता युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर डिपेंड करेगी, क्योंकि लुईस ने बोला
जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बेस। उन्हें क्या बोलते हैं? बेस। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं क्या बोलेंगे? बेस। इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को क्षार कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को अम्ल कहते हैं। लुईस ने बोला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं क्या बोलेंगे? एसिड। इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले क्या बोलेंगे? बेस। तो लुईस ने बोला किसी लुईस क्षार की प्रबलता युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करती है। अमोनिया और एमीन दोनों ही लुईस क्षार हैं। जो अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 और एमीन को बोलते हैं NH2, दोनों ही क्या होते हैं? लुईस बेस। दोनों क्या होते हैं? लुईस बेस है, लुईस क्षार है। किंतु एमीन में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण एमीन के पास कैसा होता है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। जो एमीन है, एमीन का होता है R सिंगल बॉन्ड NH2, उसके पास कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। मैंने बोला एमीन में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा? नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कर जाएगी इंक्रीज। प्लस आई, एमीन के पास खुद का प्लस आई इफेक्ट होता है, एमीन के पास खुद का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा, मैक्सिमम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, जिससे युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करें? डोनेट करते हैं। जब इसकी प्लस आई बढ़ेगा, अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं। देखो यही लिखा है, जिससे युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी कारण एमीन जो है, इसी कारण एमीन, एमीन मतलब इसी कारण ड्यू टू रीजन एमीन का अमोनिया से अधिक क्षारीय हो। एमीन का क्या हो? अमोनिया से अधिक क्षारीय, मतलब ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? एमीन का। ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा? एमीन का। एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा और अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर कम। क्यों कम हुआ पता है? अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर कम क्यों पता है? क्योंकि एमीन के पास है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन अपने पास से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसी को दे देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी प्रबलता बढ़ रही है। क्या हुई? प्रबलता बढ़ेगी, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बढ़ती जाती है। इसी कारण एमीन ज्यादा क्षारीय होता है, अमोनिया कम क्षारीय होती है। अब जैसे एग्जांपल अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया। समझे? समझ में आया सबको? आप लोगों का आगे भैया चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट देखो, अब पूछा अगर तुम्हारे पास वाष्प अवस्था पूछे, मैंने कहा इसको एस कर दिया जाए, चलो लिख लिए हो। आगे चलो, आगे देखते हैं एमीन के और क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर कराएंगे फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे, कुछ एग्जांपल कराएंगे, तो आगे चलेंगे। अब तुमसे पूछा कि अमोनिया वाष्प अवस्था में, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप देखो, वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूहों, एल्किल समूहों की संख्या, वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ एमीन का, एमीन का क्षारीय गुण, एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, क्योंकि एल्किल समूह, क्योंकि एल्किल समूह, क्योंकि एल्किल समूह, समूहों की, एल्किल समूहों की संख्या, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव, जिसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, जिससे युग्म इलेक्ट्रॉन क्या बोला? जिससे
युग्म इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है, त्यागने की क्षमता बढ़ती जाती है। दूसरा केस करते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस, जैसे इसका मतलब समझो। मतलब क्या हुआ, देखो मैंने बोला दूसरे स्टेप में वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी। अगर वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ रही है, कौन से वेपर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, तो मैंने बोला वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ एमीन का क्षारीय गुण बढ़ेगा। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप करेंगे इंक्रीज, जैसे जैसे कौन इंक्रीज कर रहा है, एल्किल ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो इनके क्या होगा, जैसे मैंने लिखा है वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। क्या बोला, जैसे जैसे आर बढ़ेंगे, आर इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। आर बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब आर के बढ़ने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा, क्षारीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। वही लिखा एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा। अगर प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म तैरने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। जितना प्लस आई प्रभाव इंक्रीज करेगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला अगर आर बढ़ेगा तो प्लस आई बढ़ेगा, आर इंक्रीज किया, आर बढ़े तो एल्किल, अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस आई भी इंक्रीज करेगा, आर इंक्रीज किया तो प्लस आई भी इंक्रीज करेगा। अगर प्लस आई इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो किस पे ज्यादा देते हैं, इसका ऑर्डर देखते हैं। जैसे मैं लिखा एग्जांपल में R सिंगल बॉन्ड NH2, क्या लिख दिया, R सिंगल बॉन्ड NH2 लेस देन R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कर दिया, लेस देन R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। अब देखो मैंने बोला जैसे जैसे R बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा तुम्हारे पास, प्लस आई प्रभाव। क्या बढ़ेगा, प्लस आई प्रभाव। R तुम्हारे पास बढ़ेगा तो कौन सा इफेक्ट बढ़ेगा भैया, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेंगे, समझे। R तुम्हारे पास यहाँ एक R थे, 1 R है, बोलेंगे 1 डिग्री एमी। यहाँ डबल R है, बोलेंगे 2 डिग्री एमी। यहाँ ट्रिपल R आ गया, कैसा एमी तुम्हारे पास, 3 डिग्री एमी। अगर सिंगल R तो 1 डिग्री एमी, डबल R तो 2 डिग्री एमी, ट्रिपल R तो 3 डिग्री एमी। अब तुमसे पूछा सबसे ज्यादा इसमें क्षारीय गुण किसका है, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका इसमें है, जिसके पास R ज्यादा उसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा तो प्लस आई भी ज्यादा। मैंने क्या बोला, जिसके पास R ज्यादा, नंबर ऑफ एल्किल ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो प्लस आई प्रभाव भी क्या हुआ, ज्यादा मींस अधिक हुआ। सबसे कम प्लस आई किसका है, 1 डिग्री एमीन का, उसके बाद किसका है 2 डिग्री एमीन का, उसके बाद किसका है 3 डिग्री एमीन का। तो इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, आर, क्या बढ़ रहा है, आर बढ़े हाइड्रोजन घटे, आर का मान बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन थे, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री में 1 भी हाइड्रोजन है। तो वही मैंने बोला वाष्प अवस्था में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ एमीन का क्षारीय गुण बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्लस आई बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला जैसे जैसे आर इंक्रीज किया, जैसे जैसे आर क्या किए, इंक्रीज किए, वैसे इंक्रीज क्या हुआ, वैसे प्लस आई प्रभाव भी क्या हुआ, इंक्रीज। तो सब ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका हुआ, 3 डिग्री का, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका हुआ, 2 डिग्री का, सबसे कम बेसिक कैरेक्टर किसका हुआ, 1 डिग्री एमीन का। समझ में आ गया, आर इंक्रीज किया तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। चले आगे चला जाए, इसको उतार लिए सभी लोग, टेस्ट करें। चलो दूसरा, चलो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा की पॉइंट देखो, तीसरा लिखो। अब आते हैं एरोमेटिक वाले पास है, एरोमेटिक उसमें लिखना आप लोग एरिल एमीन। मैंने बोला एरिल एमीन, इसको बोलते एनमीन का क्षारीय गुण,
एल्किल एमीन से कम होता है, एल्किल एमीन से कम होता है, कम होता है। क्योंकि, क्यों होता है इसको देखते हैं आगे। क्योंकि का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अनुनाद इंग्लिश बोलते हैं रिजोनेंस, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु, एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है। यही बोला, तीसरा पॉइंट थे की पॉइंट। मैंने क्या बोला, एरिक एमीन का क्षारीय गुण एल्किल एमीन से कम होता है, एरिक एमीन का क्षारीय गुण एल्किल एमीन से कम होता है, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, क्योंकि जब अनुनाद कराएंगे, रेजोनेंस कराएंगे, जब इसका रेजोनेंस अनुनाद कराएंगे रेजोनेंस के कारण, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण, रेजोनेंस के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, एनिलीन बेंजीन रिंग शीर्ष पर NH2, एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है, इसलिए एरिक एमीन का क्षारीय गुण एल्किल एमीन से कम होता है। और एग्जांपल समझते हैं कैसे इसका रेजोनेंस होता है, इसको देखते हैं। अनुनाद, आप लोग एनिलीन का फार्मूला पढ़े हो, बेंजीन रिंग, ऐसे पढ़े हो, बेंजीन रिंग। अब यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ऐसे कर दिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके शीर्ष पोजीशन पर क्या हुआ, NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन। और नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, तो लिख दिया बेंजीन रिंग, इसके सिर पर कर दिया NH2, बन गया फार्मूला किसका, एनिलीन का। इस नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो मैंने कहा जब इसके पास एक लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर किसी को देना चाहेगा, ये अपने लोन पेयर को दिया इस नाइट्रोजन, इस कार्बन दिया, कार्बन को। अगर ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया तो ए वाला का बॉन्ड शिफ्ट हुआ इसके ऑर्थो पर, होगा शिफ्ट, ऑर्थो पर जाएगा, हुआ रेजोनेंस। यहाँ तुम्हारे पास जो साइन है इसको बोलते हैं रेजोनेंस का साइन। किसका साइन है, रेजोनेंस, अनुनाद का साइन है। ए आएगा इसके पास, आया तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये, बेंजीन रिंग, बन गया बेंजीन। अब देखो जब इप्सो वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, ऑर्थो पर, तो ऑर्थो पर चार्ज कैसा हो गया, माइनस, और माइनस हुआ इसके पास एक, इसके पास एक, ऐसे। यहाँ लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर आएगा तो क्या बनाएगा, बॉन्ड, तो लिख दिया मैंने क्या, NH2। अब देने वाला चार्ज कैसा, प्लस, दिया किसने, नाइट्रोजन ने, चार्ज कैसा रखा है, प्लस, दिया प्लस, देने वाला प्लस रखा। अगर इसके पास चार्ज प्लस आ गया प्लस, अब क्या करेगा, ए माइनस है, माइनस माने बॉन्ड है, ए वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ अंदर, हुआ बॉन्ड शिफ्ट, और मेटा वाला बॉन्ड, ये जो मेटा पोजीशन वाला बॉन्ड है, ये चलाया इसके नीचे, पैरा पर, कहाँ चलाया, पैरा पर, तो ये रेजोनेंस हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो यहाँ हुआ बेंजीन रिंग। अब ए माइनस गया तो अंदर बॉन्ड बनाया, माइनस गया क्या बना दिया, बॉन्ड, ऊपर चल रहा है भी वही वाला केस, NH2 के फॉर्म में, चार्ज कैसा है, प्लस, ए वाला बॉन्ड मेटा वाला शिफ्ट हुआ पैरा पर, तो पैरा पर चार्ज क्या हुआ, माइनस, और यहाँ एक बॉन्ड ऐसे थी, ए बॉन्ड, अब ए माइनस जाएगा इसके अंदर, शिफ्ट हो गया, ए वाला बॉन्ड आएगा इसके ऑर्थो पर पुनः, तो यहाँ फिर हुआ क्या, रेजोनेंस, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। यहाँ बन गया बेंजीन रिंग,
यही क्रिया चलती रहती है। डबल बॉन्ड NH2 चार्ज कैसा प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गए थे, ए माइनस पहला से गया तो अंदर गया तो बॉन्ड बनाएगा, रिंग के अंदर क्या बना दिया है, बॉन्ड बना दिया। और ए वाला बॉन्ड जो यहाँ बॉन्ड था मेटा पे और ऑर्थो के बीच में, मेटा वाला बॉन्ड पुनः कहाँ चला गया, ऑर्थो पर, तो ऑर्थो के पास चार्ज कैसे होगा, माइनस हो गया माइनस। अब क्या करेगा, ए माइनस जाएगा रिंग के अंदर, जाएगा रिंग के अंदर, अगर ए माइनस रिंग के अंदर गया तो नाइट्रोजन के पास जो पाई बॉन्ड है, ए पाई बॉन्ड पुनः कहाँ चले गए, इस नाइट्रोजन के पास। जब नाइट्रोजन के पास गए तो पुनः वही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिए, कौन कौन सा, बेंजीन रिंग हो गया। अब देखो यहाँ एक बॉन्ड है, देखो यहाँ तुम्हारे पास कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, यहाँ तुम्हारे पास कैसा बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अगर माइनस रिंग के अंदर गया तो क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, और ए वाला पाई बॉन्ड गया नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से प्लस का साइन हो गया गायब, समझ आए, तो बन गया तुम्हारे पास पुनः एनिलीन, क्या बन गया, एनिलीन। तो क्या इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए इसके पास, एनिलीन के पास। तो एनिलीन के अंदर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण एनिलीन क्या होता है, इसकी अम्लीय प्रबलता कम, इसकी क्षारीय प्रबलता क्या होती है, कम होती है। मैं बोला एरिल एमीन का क्षारीय गुण एल्किल एमीन से कम होता है, एल्किल एमीन से कम मतलब इसका क्षारीय गुण कम है, एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम, क्यों कम है, ड्यू टू रिजोनेंस, अनुनाद के कारण इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, जिसके कारण इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, जबकि वाइल, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है। एनिलीन का जो नाइट्रोजन एटम्स है, ये जो नाइट्रोजन एटम्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर कम होती है। और यही काम एल्किल में, एल्किल के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वह ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है या कम बेसिक कैरेक्टर है। आप उसका भी स्ट्रक्चर बना लें, एनिलीन का, एल्किल एमीन का, तो वहाँ R कर देना, समझ में आ गया। आप इसको नोट करो, जैसे नोट किए हो, रेस करें, जल्दी करो। मैंने बोला एरिल एमीन का क्षारीय गुण एल्किल एमीन से कम होता है, क्योंकि अनुनाद प्रभाव के कारण एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व कम हो जाता है। तो एनिलीन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी, एनिलीन के नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, लेस हो जाती है, जबकि एल्किल के पास ऐसा काम नहीं होता, इसलिए एल्किल एमीन इज अ मोर बेसिक कैरेक्टर देन एनिलीन। एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम होता है, जबकि एल्किल एमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। आओ पढ़ाओगे, पढ़ाओगे, आ जाओ। अंतिमा तुम्हें डांट रहा है। गर्मित नहीं है किसी को, देखो मेरे बच्चे कितना, भाई ऑनलाइन वाले भैया मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाइट होने के बावजूद भी मैंने फैन को ऑन नहीं किया है, बच्चे तब भी पढ़ रहे हैं, सोच सकते हो कितने अच्छे बच्चे हैं। हो गया, एज कर दिया जाए, चल आगे चलते। अब आते हैं एमीन चैप्टर में कुछ रासायनिक गुण कराएंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। पहले कराएंगे इसके एमीन बनाने की सामान्य विधियां, एथिल एमीन बनाने की सामान्य विधियां। एथिल एमीन बनाने की सामान्य विधियां, इंग्लिश में लिखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एथिल एमीन।
जी हेलो बच्चों, आपको जहाँ तक समझ में आया होगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।